नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कांग्रेस पार्टी में घर के भीतर झगड़ा थोड़ा सा ज़्यादा चलता है। जब जब लीडरशिप थोड़ी कमज़ोर होती है तो बर्तन ज़्यादा खड़कते हैं, लोग आपस में टकराते हैं, बेकाबू होने लगती है पार्टी। भाजपा में आज ऐसी नौबत नहीं है। भाजपा में लीडरशिप इतनी मजबूत है, इतनी फौलादी है कि पार्टी के कई लोगों को लगता है थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा फौलादी है, लेकिन उनके घर का मामला है। आज भाजपा मुद्दा नहीं है, तो मैं भाजपा पे कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस पे बात करने का मौका इसलिए है कि कांग्रेस की जो नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं राधिका खेड़ा, वो 3 दिनों से खबरों में बनी हुई है। आज भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि क्या राधिका खेड़ा बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। वो कांग्रेस से नाराज होके गई हैं छत्तीसगढ़ से। थोड़ा सा इस बात को समझने की ज़रूरत है कि राधिका खेड़ा कौन है। राधिका खेड़ा का ट्विटर प्रोफाइल, जिसको एक्स कहते हैं, अब मुझको ट्विटर ही बोलने की आदत है। मैं पुराना व्यक्ति हूँ, मैं अभी भी इंक पेन से दस्तखत करता हूँ, स्याही वाले पेन से, तो थोड़ा पुराने ख्याल का हूँ, तो ट्विटर मुझसे निकलता नहीं है। ट्विटर पे राधिका खेड़ा का प्रोफाइल उनको कहता है, वो नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, एमएलए की कैंडिडेट रह चुकी हैं दिल्ली में एक बार 2020 के चुनाव में, एक्स नेशनल सेक्रेटरी एंड सोशल मीडिया हेड ये भी रह चुकी हैं यूथ कांग्रेस की। किसी लड़की या महिला की उम्र जो है उसका अंदाज नहीं लगाना चाहिए, उसकी चर्चा नहीं करना चाहिए, उनसे नहीं पूछना चाहिए। लेकिन अभी नाराजगी में उनका एक वीडियो जो सामने आया है, उसके मुताबिक उनकी 40 साल उम्र है, ऐसा उन्होंने खुद कहा है कि उनकी 40 साल की उम्र में उनके साथ ऐसी बदसलूकी कहीं नहीं हुई जैसी कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में उनके साथ हुई है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने जब खुद होके 40 साल कहा है तो मैं उनकी उम्र बता रहा हूँ, वो 40 साल है। उनका कहना है कि इन 40 वर्षों में उनके साथ ऐसी बदतमीजी और कहीं नहीं हुई थी। उन्होंने उसमें तो रोते हुए ये कहा है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, उनसे तू तड़ाक से बात की जा रही है, बदसलूकी की जा रही है, वो पार्टी छोड़ देंगी, ऐसा भी उसमें कह रही हैं। वीडियो में चेहरा नहीं दिख रहा है उनका, उनकी आवाज़ आ रही है, लेकिन तमाम लोगों का कहना है कि जो वीडियो जितना भी दिख रहा है कांग्रेस भवन में किसी ने बनाया है, उसमें आवाज़ उन्हीं की है। पहले दिन तो खबर ये भी उड़ गई थी कि उन्होंने जाकर राजीव भवन के इलाके का जो थाना है, खमारडीह थाना, वहाँ पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई है, ऐसी खबर आ गई थी पहले दिन सुबह। बाद में धीरे धीरे साफ हुआ कि एफआईआर हुई तो नहीं है, लेकिन लोगों को आपस में ऐसा लग रहा था कि वो एफआईआर करवा सकती हैं। मैंने इस बारे में तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की। मेरे अखबार के रिपोर्टर्स ने सुशील आनंद शुक्ला से बात करवाने की कोशिश की, मेरी वो नहीं हो पाई। राधिका खेड़ा को मैं 3-4 दिनों से ट्राई कर रहा था टेलीफोन पर, उनका नंबर लगातार नो रिप्लाई हो रहा है, बंद नहीं है, नो रिप्लाई हो रहा था। आज उन्होंने उठाया फ़ोन, मैंने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती। मैंने इस बारे में कांग्रेस के एक दूसरे प्रवक्ता जो आते हैं छत्तीसगढ़ बीच बीच में, पवन खेड़ा, जो यहाँ आते हैं, पवन मेरे पुराने परिचित हैं, मैंने उनसे भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने एक बड़े ही हुनरमंद पार्टी नेता की तरह कहा कि सब सुलझ जा रहा है। उनसे क्या बातचीत हुई मैं आपको बतलाता हूँ अभी, लेकिन फिलहाल हम मुद्दे पे आए। ये मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि राधिका खेड़ा की शिकायत है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला, जो कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, वहाँ पर राजीव भवन में डायस पर बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेज पर बैठते हैं, हर एक में, चाहे वो मुख्यमंत्री ले, चाहे कोई केंद्र से आए हुए नेता लें, चाहे कोई भी ले, चाहे राधिका खेड़ा ही ले, उनके बगल में सुशील आनंद शुक्ला स्थायी बैठते हैं, वहाँ पे उनकी जगह है प्रवक्ता की। सुशील आनंद शुक्ला और राधिका खेड़ा के बीच में व्यवहार को लेकर एक तनातनी लंबे समय से चल रही थी। जिन लोगों को लग रहा है कि ये कुछ हाल की हुज्जत है, ऐसा है नहीं।
जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था उस वक्त भी व्यवहार को लेके राधिका खेड़ा की शिकायत थी कि उनसे तू तड़ाक से बात की जाती है। मैं नहीं जानता, हो सकता है सुशील आनंद शुक्ला थोड़े बड़े भी हों 40 साल से उम्र में, लेकिन देश की जो पार्टी की मीडिया कोऑर्डिनेटर, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अगर यहाँ आ रही हैं, वो अगर एक महिला हैं, तो मुझको नहीं लगता कि कोई नेता उनसे तू तड़ाक से बात करे। यहाँ पे सोनिया गांधी करें बात, खड़गे बात करें तो भी शायद तू तड़ाक ना करते होंगे। सुशील आनंद शुक्ला ऐसा करते थे, ये उनका कहना है राधिका खेड़ा का। मुझको भूपेश सरकार के समय जब वो मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी में जो नेता थे, ताकतवर नेता थे, उनमें से एक दो लोगों ने मुझसे बतलाया कि राधिका खेड़ा ने विधानसभा चुनाव के पहले भी इस बात की शिकायत की थी कि सुशील आनंद शुक्ला का व्यवहार उनके साथ बहुत खराब है, बहुत खराब है। वो कोई भी बात उनसे करती हैं, कोई जानकारी मांगती हैं, कोई रिपोर्ट मांगती हैं, कुछ करती हैं ताकि वो कुछ बोल सके। तो सुशील आनंद शुक्ला का जवाब रहता था, जाके विनोद वर्मा से बात करो। जो लोग विनोद वर्मा को नहीं जानते उनको बतला दूं मैं, विनोद वर्मा एक भूतपूर्व पत्रकार हैं। पत्रकारिता छोड़ के वो कांग्रेस की राजनीति में आए, भूपेश बघेल के पारिवारिक रिश्तेदार हैं और भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके राजनीतिक सलाहकार रहे। कांग्रेस पार्टी में नेताओं को, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम उन्होंने छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल कई जगहों पे किया। वो भूपेश बघेल के दाएं हाथ हैं, भूपेश बघेल के दाएं हाथ हैं। राजनीतिक सलाहकार भी हैं, राजनीतिक रणनीतिकार भी हैं और उनके राजनीतिक सेनापति भी हैं भूपेश बघेल के। भूपेश बघेल की राजनीति विनोद वर्मा चलाते हैं, ऐसा बोलना बहुत बड़ी ज्यादती नहीं होगी, थोड़ा सा हो सकता है कि अतिशयोक्ति हो। राजनीतिक रूप से भूपेश बघेल के सबसे करीब रहे विनोद वर्मा। तो विनोद वर्मा का जिक्र बार बार सुशील आनंद शुक्ला करते थे राधिका खेड़ा से। राधिका खेड़ा ने जिन लोगों को सीधे सीधे इस बात की शिकायत की थी, उन्होंने मुझको बतलाया है कि सुशील आनंद शुक्ला उनको हर बार कहते थे, विधानसभा चुनाव के दौरान भी, जो बात करना है विनोद वर्मा से करो, जो बात करना है विनोद वर्मा से करो। तू तड़ाक पे उतर आते थे, ऐसा राधिका खेड़ा ने कांग्रेस के कई नेताओं को बताया था। कोई ऑन रिकॉर्ड मुझको बोलने तैयार नहीं हुए, अपने नाम सहित नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बिना नाम के कुछ लोगों का मेरे ऊपर अब भी भरोसा है कि अगर वो मुझको निजी बातचीत में कुछ कहेंगे तो मैं उनके नाम के साथ उजागर नहीं करूंगा। ऐसे लोगों ने मुझको कहा कि राधिका खेड़ा लगातार विधानसभा के समय भी शिकायत करती रही। भूपेश बघेल जो हैं उनसे अभी इस बार जब राधिका खेड़ा ने शिकायत की कि सुशील आनंद शुक्ला ने ऐसी उनसे बदतमीजी की है, तो मुझको ये पता लगा है कि भूपेश बघेल ने उनको कहा कि आप दिल्ली चले जाइए। तो दिल्ली तो जाना ही था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की वो यहाँ पे एक किस्म से घरेलू मेहमान भी थी। पार्टी की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर थी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का काम करने के लिए दिल्ली से यहाँ आई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह लेने में शायद एक नया चेहरा भी सामने दिखना चाहिए, कुछ हुनरमंद लोग रहना चाहिए, शायद इसलिए वहाँ से भेजा गया था। वरना यहाँ तो कांग्रेस के पास प्रवक्ता हैं ही जो दिन में 4 बार भी बोल सकते हैं, 5 बार भी बोल सकते हैं। लेकिन ये तनातनी चल रही थी, हवा में तनातनी थी। मुझको किसी ने ये बात भी बताई कि अभी जब पवन खेड़ा यहाँ पर आए और कांग्रेस भवन में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है राधिका खेड़ा एपिसोड होने के बाद, और उन्होंने सीढ़ी चढ़ते चढ़ते सुशील आनंद शुक्ला को कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मत बैठो, क्योंकि विवाद हुआ है, उनको लेकर सवाल किए जाएंगे उनको लेकर। तो सुशील आनंद शुक्ला ने पवन खेड़ा को भी कहा कि मैं तो बैठूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ऐसा मुझको पता लगा है। अब मैं आपको बतलाता हूं इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई। इसकी शुरुआत हुई 30 अप्रैल से। 30 अप्रैल को शाम को 8:31 पर
राधिका खेड़ा ने एक ट्वीट किया और लिखा, कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है। पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित लोग आज भी बेटियों को पैरों तले कुचलना चाह रहे हैं। करूंगी खुलासा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ इशारा नहीं किया, उन्होंने किसी नेता के तरफ इशारा नहीं किया, लेकिन कौशल्या माता का मायका कहकर उन्होंने छत्तीसगढ़ का इशारा कर दिया। रात 8:31 पर उनका ये ट्वीट आया। बहुत ज़्यादा लोग उसको नहीं देख पाए हैं अभी तक। कुल 698 लोगों ने अभी इस पल तक उसको लाइक किया है, 248 लोगों ने रीट्वीट किया है, 113 लोगों ने उस पर टिप्पणी की है। कायदे की बात तो ये थी कि कांग्रेस पार्टी को डैमेज करने वाला ये ट्वीट जो है, बीजेपी के 1-2 लाख लोग तो कम से कम उसको रीट्वीट करते, तो हुआ नहीं है। 250 भी नहीं हुए हैं, 248 रीट्वीट हुए हैं अभी तक, इस पल तक कुल 248। बीजेपी की मशीनरी जो है वो दिखती ज़्यादा बड़ी है, ट्रोल आर्मी कहलाती है, उसने इस पे काम ज़्यादा नहीं किया। लेकिन बीजेपी के लोगों ने इसको समझ लिया था कि ये मामला गड़बड़ है, कांग्रेस के भीतर का है। तब तक चर्चा हो गई थी कि इस पे एफआईआर हो रही है, शिकायत हो रही है। खमारडी थाने के टीआई से लोग पूछ रहे थे, उन्होंने कहा, महिला हैं शायद, उन्होंने कहा कि मैं तो खुद ही इंतजार कर रही हूँ, चारों तरफ से लोग पूछ रहे हैं, मेरे पास अभी तक कोई शिकायत आई नहीं है, ऐसा उनका कहना था। खैर, ये बात आई गई हो गई 30 अप्रैल की। भाजपा के कई लोगों ने इस पर ट्वीट किया। कुछ लोगों ने अगले दिन ये भी कहा, भाजपा के प्रवक्ताओं ने छत्तीसगढ़ में, कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के शासनकाल में हर महिला सुरक्षित है, आप अपने आप को पार्टी के नेताओं से बचा लो, अपने नेताओं से। अच्छा मौका मिला था बीजेपी को, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ आकर, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अगर ऐसा अपने आप को असुरक्षित बता रही है और कह रही है कि मैं खुलासा करूंगी, तो जाहिर है बीजेपी के लिए तो घर बैठे एक टोकरी हापूस आम आ गया, इस किस्म का था। खैर, अगले दिन की बात बतलाता हूं मैं। 1 मई, ये 30 तारीख की बात थी। अगले दिन राधिका खेड़ा ने फिर एक ट्वीट किया। ये थोड़ा जल्दी कर दिया था, दोपहर 1:43 पर कर दिया था। उन्होंने लिखा है, नारी तू अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान, अपने हक को लड़ स्वयं, तब होगा उत्थान। क्यों नारी लाचार है, लुटती क्यों है लाज, क्या पुरुषत्व विहीन ही हुई धरा ये आज। उन्होंने लिखा है, उनकी मर्जी है, उन्होंने खुद लिखा होगा, किसी कवि ने लिखा है, मुझको नहीं मालूम है, मेरी कविताओं की समझ बहुत कम है, लेकिन उन्होंने लिखा है। अब उन्होंने पुरुषत्व को ही ताकत का प्रतीक यहाँ पे बता दिया है, लेकिन मैं अभी वो उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। मैं इस पे जाना चाहता हूँ कि राधिका खेड़ा ने शायद आईना देखते हुए ये बात कही थी, नारी तू अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान। अपने को कहा था मिरर देखते हुए कि तू अपनी शक्ति पहचान, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने जो कहा था करूंगी खुलासा, अभी तक खुलासा किया नहीं था उन्होंने। सेकेंड डे आ गया था, 1 मई मजदूर दिवस। क्यों नारी लाचार है, लुटती क्यों है लाज। अब ये लाज क्यों लुटती है, ये बोलने का तरीका है, कविता का हिस्सा है। उनके साथ क्या बदसलूकी हुई है यहाँ पे, उससे इसका कोई शाब्दिक संबंध हो ऐसा मुझको नहीं लगता है। ऐसी शिकायत नहीं आई थी सामने। बदतमीजी की, चीखने चिल्लाने की शिकायत आई थी, उनका अपमान करने की शिकायत आई थी। कविता उन्होंने पोस्ट की है, उसमें लाज लुटने वगैरह की बात लिखी है। मैंने ऐसी शिकायत अभी सुनी नहीं है। पवन खेड़ा से भी बात की है, उन्होंने भी ऐसी शिकायत का जिक्र नहीं किया है। ये बात हो गई 1 मई की। अब मैं इनकी एक तीसरा ट्वीट लेके आता हूँ। तीसरा ट्वीट इन्होंने और सुबह सुबह कर दिया है, 2 तारीख की सुबह। 2 तारीख की सुबह उन्होंने किया है, दुशील को लेकर कका का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है, लेकिन लड़की हूं लड़ रही हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के ननिहाल में दीदी का स्वागत है। मेरा ऐसा मानना है कि कल की बात है ये, कल शायद प्रियंका गांधी यहाँ आने वाली थी छत्तीसगढ़।
और हो सकता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के ननिहाल में दीदी का स्वागत है। ये प्रियंका से छोटी हैं उम्र में राधिका। इन्होंने शायद छत्तीसगढ़ की ज़मीन पर प्रियंका का स्वागत है, ये शायद इनका मतलब होगा। हालांकि इन्होंने प्रियंका भी नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने इशारे में जो बात लिखी है वो इशारा बड़ा साफ है। इन्होंने लिखा है, दुशील को लेकर कका का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है। दुशील का मतलब और कुछ नहीं है सुशील आनंद शुक्ला के अलावा, जो कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जिनसे राधिका खेड़ा का विवाद हुआ है। उन्हीं की तरफ इशारा करके, जैसे क्या होता है मैं बतलाऊं आपको, सुशील, सुकुमार, सुशब्द जो है हिंदी में अच्छी चीज़ों के लिए कहा जाता है। सुमधुर कह देते हैं, मधुर से और ज़्यादा है, सुमधुर कह देते हैं। तो सुशील अब सु के लायक नहीं रह गए, इसलिए उनका नाम जो है दुशील कर दिया है राधिका खेड़ा ने। कका जानते हैं सभी लोग कि कका यहाँ पे छत्तीसगढ़ में तो एक ही कका हैं। पहले ये नाम नहीं चलता था भूपेश के लिए। ये पिछले 5 साल में भूपेश ने, जब इनका टी.एस. सिंहदेव के साथ मुकाबला चला और बदलने की 2.5 साल बाद चर्चा होती थी, कुछ होता था, तो पब्लिक मीटिंग में भूपेश खुद ही अपने बारे में बोलने लगे थे, कका अभी जिंदा है। इन्हें कका मर नहीं गया है, कका अभी जिंदा है। अपने आप को उन्होंने कका के रूप में प्रमोट किया। ठीक बात है, मध्य प्रदेश में उस समय शिवराज सिंह चौहान अपने आप को मामा के रूप में प्रमोट कर रहे थे। यहाँ इन्होंने अपने आप को, छत्तीसगढ़ी में काका को कका कहते हैं, कका के रूप में प्रमोट किया भूपेश बघेल ने। अपने लिए एक लेबल खुद ही लिखा भूपेश बघेल ने। तो इन्होंने इशारा किया है राधिका खेड़ा ने, दुशील को लेकर कका का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है। इन 2 लाइनों में दुशील जो है सुशील आनंद शुक्ला है, कका जो है भूपेश बघेल है, लड़की जो है राधिका खेड़ा है। राधिका खेड़ा की इज्जत से बढ़कर भूपेश बघेल के मन में दुशील के लिए मोह है। ये ऐसा कुल मिलाकर लब्बो लुआब ये है। ये 2 तारीख की सुबह 8:13 पर उनका लिखा हुआ है, पोस्ट है, मिटाया नहीं है उन्होंने, तो कायम है उस बात पे। आज 3 तारीख है, ये कल सुबह का है। 3 दिन लगातार राधिका खेड़ा ने कुछ कुछ पोस्ट किया। इसको भी 261 लोगों ने रीट्वीट किया है, कुल 1000 लोगों ने पसंद किया है। भाजपा को अपनी ट्रोल आर्मी के बारे में सोचना चाहिए। पहले ट्वीट को 248 ने किया, दूसरे को 140 ने किया, तीसरे को 261 ने किया। ये हाल है। और भाजपा के छत्तीसगढ़ के कम से कम 10,000 लोग जो हैं वो ट्विटर पर, फेसबुक पर होंगे। खैर, भाजपा अपना घर खुद देखे, कांग्रेस अपना घर खुद देखे। मैं तो आज चूंकि ये सार्वजनिक हो गया है विवाद, मुझको पहले भी ये बात पता थी कि राधिका खेड़ा को छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अपने अपमान को लेकर शिकायत थी, बड़ी शिकायत थी। लेकिन जब विधानसभा चुनाव चल रहा था उस वक्त भूपेश बघेल सत्ता के केंद्र में थे, वही सत्ता थे, सरकार की सत्ता भी वही थे, पार्टी की सत्ता भी वही थे, वही सब कुछ थे। जो 5 उंगलियां थी कांग्रेस की यहाँ पंजे की, उसमें हर उंगली पर भूपेश का ही नाम लिखा हुआ था विधानसभा चुनाव हारने तक। उस वक्त तक अगर उन्होंने राधिका खेड़ा के साथ हो रही बदसलूकी पर अगर ध्यान नहीं दिया तो कोई कुछ बोलने की हालत में नहीं था। दिल्ली की कांग्रेस पार्टी जो है भूपेश को रोकने टोकने के हालत में नहीं थी विधानसभा चुनाव हार जाने तक। आज है कि नहीं है मुझको नहीं मालूम है। लेकिन राधिका खेड़ा ने जब ये मुद्दा उठाया है कि दुशील को लेकर कका का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़ के, और लिखा है लेकिन लड़की हूं, लड़ रही हूं, ये प्रियंका गांधी को भी एक किस्म से याद दिलाया गया है। यूपी में आपने नारा लगाया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। यहाँ पे मैं लड़ रही हूं, प्रियंका दीदी, दीदी लिखा है उन्होंने, तो प्रियंका दीदी मैं लड़ रही हूं, ऐसा इशारा है राधिका खेड़ा का। मैंने पूछा है पवन खेड़ा से कि इसमें इस केस में क्या होने जा रहा है, क्या राधिका खेड़ा इस्तीफा दे रही है, क्योंकि अभी हवा में ये फैला हुआ है।
राधिका खेड़ा इस्तीफा दे रही हैं। ये भी चर्चा थी कि भाजपा के किसी बड़े नेता की मौजूदगी में राधिका खेड़ा को तिरंगे दुपट्टे की जगह दुरंगा दुपट्टा पहनाया जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, भाजपा के झंडे में 2 रंग है, कांग्रेस के झंडे में 3 रंग है। एक रंग सफ़ेद को छोड़ देंगी राधिका खेड़ा और केसरिया और हरा वाला पहनेंगे, ऐसी चर्चा थी हवा में। अभी हम आपको सुनाते हैं कि इस बारे में और लोगों ने क्या कहा था। एक वीडियो ट्विटर पर मुझको अभी दिख गया है केदार कश्यप का, जो कि राज्य के एक ताकतवर मंत्री भी हैं, भाजपा की तरफ से बोलते भी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने क्या कहा है देखिए राधिका खेड़ा के बारे में। राधिका खेड़ा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, और जिस तरीके से उनके साथ में घटनाक्रम हुआ अत्यंत निंदनीय है। हमने उनके चित्कार को सुना, जिस तरीके से वो फोन से अपने शीर्ष नेतृत्व को बता रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है, जो महिलाओं के लिए कानून को पूरी तरीके से स्थापित करती है। राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ के किसी भी थाने में जाए और वहां जाकर के रिपोर्ट लिखवाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको साथ में न्याय करेगी। वहीं आज प्रियंका वाड्रा का छत्तीसगढ़ में दौरा है, मनेन्द्रगढ़ में। नारी हूं, लड़ सकती हूं नारा देने वाली राधिका खेड़ा के बचाव के लिए, उनके सम्मान के लिए वो भी छत्तीसगढ़ के किसी भी थाने में जाकर के, चाहे तो आज वो मनेन्द्रगढ़ के दौरे में है, वहां पर जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराए। भारतीय जनता पार्टी राधिका खेड़ा को न्याय दिलाएगी। आपने सुना केदार कश्यप ने क्या कहा है। जाहिर है कि जो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, शायद केदार कश्यप के पास इससे ज़्यादा भी कुछ हो सकती है, हो सकता है और रिकॉर्डिंग भी हो। मैंने उतनी ज़्यादा मेहनत की नहीं है इसको लेकर। सवाल ये उठता है कि भूपेश बघेल न प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं अभी, न मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े नेता वही माने जाते हैं। तो क्या कांग्रेस भवन में उनके कार्यकाल में उनकी पसंद पे बनाए गए प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला, उनसे अगर इतनी बड़ी तनातनी हो गई है राधिका खेड़ा की, क्या इसकी छाया किसी तरह से भूपेश बघेल पे भी पड़ेगी? क्या पार्टी के भीतर भूपेश बघेल से भी जवाब मांगा जाएगा? या जैसा कि पवन खेड़ा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को कहा है कि आज शाम तक उसकी रिपोर्ट भेजें, जो हुआ है मामला। आपका क्या कहना है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से? मुझको कहा है पवन खेड़ा ने कि आज शाम तक मुझको रिपोर्ट मिल जाएगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा है मिल जाएगी रिपोर्ट तो मुझसे साझा करेंगे, इतना जरूर कहा है कि आज शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी। मेरे पुराने परिचित भी हैं पवन खेड़ा, इसलिए भी उन्होंने कुछ मुद्दों पर बात कर ली, लेकिन राज की कोई बात उन्होंने बताई नहीं है। मैंने उनको पूछा कि राधिका खेड़ा जा रही हैं क्या भाजपा में? भाजपा में थोड़ा सा एक उत्साह है। भाजपा के बहुत सारे लोग ऐसा एक डंडी लेकर और डोर ऐसा पानी में डालकर और नीचे हुक लगाकर अभी जगह जगह बैठे हुए हैं कि कोई बड़ी मछली फंसे ऐसा। राधिका खेड़ा को अगर भाजपा पा लेती है तो आज की तारीख में एक बड़ी कामयाबी उनकी होगी। अभी चुनाव कई राज्यों में बाकी है, छत्तीसगढ़ में भी कुछ हिस्से में बाकी है, तो पता नहीं अभी क्या होगा। लेकिन पवन खेड़ा का ये कहना है कि वो नहीं जाएंगी भाजपा में। उन्होंने एकदम पुख्ता कहा कि वो नहीं जाएंगी। मैंने कहा कि 3 दिन से रोज ट्वीट कर रही हैं, तो पवन ने मुझको कहा कि बस अब और ट्वीट नहीं करेंगी। हो सकता है पार्टी ने उनको संतुष्ट करने की कोशिश की हो, क्या हुआ है मुझको नहीं मालूम है। लेकिन मैं इस मामले को सही संदर्भों में आपके साथ सामने रखना चाहता था। भूपेश बघेल आज न प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं न मुख्यमंत्री हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस में वही सबसे बड़े नेता हैं। पद पे कोई भी बैठे रहे, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हैं,
लेकिन क्या वो कांग्रेस के भीतर सोनिया गांधी से बड़े नेता हैं? क्या वो राहुल गांधी से बड़े नेता हैं? वो पदाधिकारी जरूर हैं बड़े, नेता नहीं हैं बड़े। ठीक उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के। सुनने में दूसरे लोगों को शायद अच्छा नहीं लगेगा, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, इनको शायद सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन मेरी राजनीतिक समझ कहती है कि भूपेश बघेल सबसे बड़े नेता हैं। और जब से राधिका खेड़ा की शिकायतें चालू हुई है विधानसभा चुनाव के वक्त से, उस वक्त तो भूपेश बघेल भी बहुत बड़े नेता थे और विनोद वर्मा उनके राजनीतिक सलाहकार, पारिवारिक संबंधी, उनकी राजनीति यहाँ चलाने वाले, वो भी बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता थे वो विनोद वर्मा। क्या उन लोगों ने इसको न निपटा के किसी तरह की कोई चूक की? क्या किया मुझको ठीक से समझ नहीं पड़ रहा है। क्या उसके बाद से अभी तक उन्होंने कोई चूक की कि इस मामले को नहीं निपटाया? और ये विवाद चलते रहा कांग्रेस भवन में, दो प्रवक्ताओं के बीच विवाद चलते रहा। मैं किसी का पक्ष लेना नहीं चाहता, लेकिन एक छत्तीसगढ़िया की हैसियत से मेरी साधारण समझ ये कहती है कि जो बाहर से यहाँ पे आते हैं वो एक किस्म से मेहमान रहते हैं। आपको अगर मेहमान पसंद नहीं है तो आपको ये इंतजाम कर लेना चाहिए कि दोबारा ना आए। मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर में महीनों कुछ मेहमान रहे, लेकिन मुझको अपने घर में सिगरेट पीना मंजूर नहीं है किसी और का भी। तो मैंने उनको कह दिया कि आप मेरे घर में रहते हुए सिगरेट नहीं पी सकते। तो वो बाहर जाकर पीते थे, हमारे घर के अहाते के बाहर कहीं और जाकर पीते थे सिगरेट। मेरे घर में मैं नहीं पीने देता। अगर राधिका खेड़ा ठीक नहीं थी, सही नहीं थी, उनका व्यवहार खराब था या उनसे शिकायत थी, तो भूपेश बघेल कल भी ये इंतजाम कर सकते थे, आज भी कर सकते थे कि वो यहाँ पे ना आए। इतनी उनकी अभी भी चलती है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में, ताकतवर नेता हैं वो अगर वहाँ अड़ जाते कि ये राधिका खेड़ा को आप मत भेजिए हमारे यहाँ बवाल हो रहा है, बहुत नाराजगी है, तो उनका आना बंद हो जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा तो किया नहीं और ये मामला यहाँ तक पहुँच गया। जो पत्रकार कांग्रेस भवन में आए दिन जाते हैं उन लोगों का कहना है कि ये बवाल चल रहा था, कभी भी शांत नहीं हुआ था। कौन है जिम्मेदार? जिसकी चलती है वही जिम्मेदार रहेंगे। मैं कोई जिम्मेदारी तय करने नहीं बैठा हूँ, कांग्रेस पार्टी की अपनी अनुशासन समिति करेगी। मैं तो हमारे जो दर्शक हैं, अखबार के जो पाठक हैं, उनके लिए मैं इस उनके उलझे हुए गोले को सुलझाकर सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि सब कुछ भूपेश बघेल के काबू में है। प्रवक्ता उनका बनाया हुआ है, नेता सबसे बड़े वो हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में छत्तीसगढ़ से सबसे वजनदार आवाज उन्हीं की है। विधानसभा चुनाव हार जाने के बाद भी वही सबसे बड़ी आवाज है वहां। क्या ऐसे में उनको वक्त रहते ये नौबत आने से रोकना नहीं था? और अब तो जो ट्वीट है राधिका खेड़ा का, ये ट्वीट तो साफ साफ भूपेश बघेल का नाम लेकर कह रहा है कि भूपेश बघेल ने राधिका खेड़ा की इज्जत का ख्याल नहीं किया। अपने सुशील आनंद शुक्ला के मोह को लेकर ये लिखा है राधिका खेड़ा ने। इसका सीधा सीधा मतलब मैं तो यही निकालता हूं, जैसे स्कूल में हम लोग लिखते थे कि इस कविता में कवि का तात्पर्य क्या है, संदर्भ सहित लिखें। तो मैं उसी तरीके से यहाँ लिख रहा हूँ कि इन पंक्तियों में कवियत्री का कहना है कि सुशील आनंद शुक्ला को लेकर भूपेश बघेल का मोह इतना है कि राधिका खेड़ा की इज्जत का भी उन्होंने ख्याल नहीं रखा। राधिका खेड़ा की इज्जत से बढ़कर भूपेश बघेल का सुशील आनंद शुक्ला के लिए मोह है, यही बात उन्होंने लिखी है। मुझको लगता है कि भूपेश बघेल ने अभी कहा है कि पार्टी ने जवाब मांगा है, पार्टी देख रही है, पार्टी कार्रवाई करेगी, ऐसा कुछ कहा है उन्होंने। सार्वजनिक रूप से तो ठीक है,
लेकिन अभी तो यहाँ पे मोर्चा सुशील आनंद शुक्ला संभाले हुए हैं, लगातार वही बैठते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये हट गई हैं, राधिका खेड़ा हट गई हैं, सुशील आनंद शुक्ला बने हुए हैं। ये भी हो सकता है कि यहाँ के मतदान को 4 दिन शायद बाकी हैं, अभी 4 दिन किसी तरीके से गुजर जाए बिना किसी और बवाल के, ये भी एक मकसद हो सकता है। हो सकता है पवन खेड़ा ने फायर ब्रिगेड का काम किया और राधिका खेड़ा का भाजपा जाना रोक दिया हो, कांग्रेस छोड़ना रोक दिया हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है 7 तारीख के बाद में कोई कार्रवाई की जाए, सुशील आनंद शुक्ला पे की जाए या राधिका खेड़ा पे की जाए। क्या होगा मतदान, आखिरी मतदान हो जाने के बाद, ये मुझको नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में मतदान के पहले कोई कार्रवाई करके भाजपा के हाथ में एक नया हथियार देना नहीं चाहती, इसलिए इसको टाला जा रहा है। इसलिए पवन खेड़ा ने थोड़ा टाइम दिया है दीपक बैज को रिपोर्ट देने के लिए। अब रिपोर्ट जाएगी, ये हो सकता है रिपोर्ट अनुशासन समिति को दे दी जाए, जो कि अभी तक टिकटें तय करने में लगे हुए हैं दिल्ली के कांग्रेस के नेता। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन कुल मिलाकर इस बात को समझने की जरूरत है। आप इसको सही संदर्भ से समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में देश से आई हुई कांग्रेस संगठन की राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर के साथ जो बदसलूकी होने की बात सामने आई है, उसमें बदसलूकी करने वाले जो हैं सुशील आनंद शुक्ला, ये भूपेश बघेल के सर्वशक्तिमान रहते हुए प्रवक्ता बनाए गए थे, जो अभी तक जारी हैं। राधिका खेड़ा की जो शिकायत है वो खुली शिकायत है, उनके वीडियो हैं रोते हुए। सर ऐसा नहीं है, मैं पार्टी छोड़ के जा रही हूँ। आज जो मेरे साथ बदतमीजी हुई है, मैं कभी अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरी इंसल्ट करी गई, मेरे पे चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे गेट आउट होने को बोला गया जस्ट बिकॉज मेरे मीडिया वालों से बात कर रही थी, पवन जी का इंटरव्यू होगा, बिकॉज ही डज नथिंग। मैं जब उससे बात करती हूँ मेरे पे चिल्लाता है कंटिन्यूसली। मैंने आपको ये पहले भी बताया था, मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ। आई एम लीविंग द पार्टी। आई कैन नॉट गेट वेरी नॉट। इसमें कांग्रेस पार्टी क्या करती है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि महिलाओं के प्रति कांग्रेस का रुख क्या है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि विधानसभा चुनाव से लेके अभी तक 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। 6 महीने अगर घर में बर्तन ऐसे टकरा रहे थे, तो छत्तीसगढ़ के अकेले नेता भूपेश बघेल और दिल्ली के कांग्रेस के नेता, इन लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं? सोचने की बात है। मीडिया के प्रभारी जयराम रमेश हैं दिल्ली में, उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं? अगर ये चल रहा था सिलसिला, तो कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा का चुनाव हुआ। पार्टी को ज़्यादा जिम्मेदारी से अपने संगठन के झगड़ों को निपटाना था, उसने नहीं निपटाया। अब भाजपा उम्मीद से है। असल में ये भाषा जो है उम्मीद से है, ये रहता है कि जो गर्भवती महिलाएं रहती है, जो बच्चों की उम्मीद करती है, उनके लिए ये हिंदुस्तानी उर्दू में इस्तेमाल होता है कि फलानी महिला उम्मीद से है। तो आज भाजपा उम्मीद से है कि इस मामले का बवाल आगे बढ़ेगा कि नहीं, राधिका खेड़ा छोड़ेंगी कि नहीं। राधिका खेड़ा से दिल्ली में जरूर संपर्क किया जा रहा होगा कि आप भाजपा में आ जाओ। क्या होता है मुझको नहीं मालूम है। राधिका खेड़ा ने मुझसे केवल इतना कहा कि मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। पवन खेड़ा ने मुझको कहा कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ रही हैं, भाजपा में नहीं जा रही हैं, ये मेरी पक्की बात आप मान लीजिए। कहा है उन्होंने तो मैं मान लेता हूँ। आप सोच के देखिएगा इसमें कौन सही लगता है, कौन गलत लगता है। पार्टी को क्या करना था, भूपेश को क्या करना था। दूसरे नंबर के सर्वशक्तिमान इन मामलों में विनोद वर्मा को क्या करना था। एक चीज़ और, भूपेश बघेल के मीडिया एडवाइज़र रुचिर गर्ग थे, याद है ना आपको रुचिर गर्ग की? यहाँ अखबारों के संपादक थे, टीवी चैनल के छत्तीसगढ़ प्रमुख थे। बाद में उन्होंने मोदी को हराने के मकसद से कांग्रेस की सदस्यता ली। भूपेश बघेल ने उनको अपने पुराने संबंध और काबिलियत रुचिर की देखते हुए अपना मीडिया एडवाइज़र बनाया।
हालांकि 5 साल में उन्होंने कुछ एडवाइस किया हो ऐसा मुझको लग नहीं रहा है, लेकिन उनके आपस की बात है, मैं क्यों बोलूं। रुचिर गर्ग भी मीडिया एडवाइज़र के थे, ये मीडिया का मामला था, इसमें आपस में इतना झगड़ा चल रहा था, तो रुचिर गर्ग ने क्या किया ये सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए। मुझको लोगों ने जो कहा है, मैंने रुचिर से बात करने की कोशिश की, उसने कहा मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझको दूसरे लोगों ने कहा कि राधिका खेड़ा ने कई बार विधानसभा चुनाव के वक्त से कई बार रुचिर गर्ग को भी शिकायत की कि मेरे साथ बदसलूकी हो रही है। रुचिर गर्ग ने क्या किया, विनोद वर्मा और भूपेश बघेल से क्या बात की, इसको वो लोग जाने। लेकिन कांग्रेस, भाजपा, छत्तीसगढ़ का अतिथि सत्कार, महिलाओं के अधिकार, राजनीति, इन सब में आपकी दिलचस्पी हो, मीडिया इसमें दिलचस्पी हो, इस बारे में अपने निष्कर्ष निकालिएगा। मेरे पास कहने को इतना ही है। 7 तारीख के बाद देखते हैं पार्टी किस पे क्या कार्रवाई करती। पार्टी है ना कांग्रेस पार्टी, मेरी पार्टी नहीं है। आपको अगर मेरी बात अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इस पूरे मुद्दे पर, मेरे कहे हुए पर और कांग्रेस के झगड़े पर आपका क्या कहना है, महिलाओं के अधिकार पे आपका क्या कहना है। जो बाहर से आई हुई एक महिला यहाँ बोल के जा रही है, कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है, और कहा है दुशील को लेकर कका का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है। तो उन्होंने अपनी इज्जत का मुद्दा बनाया है। क्या मुद्दा है उसको कांग्रेस जाने, सामने रखे, सार्वजनिक रूप से भी सामने आना चाहिए। ये एक राजनीतिक दल है, इसके झगड़े अगर सार्वजनिक हुए हैं, पार्टी को सार्वजनिक रूप से कुछ बोलना चाहिए इस पे क्या मामला है। आपको अगर अच्छा लगता है तो इसका लिंक भी अपने दोस्तों को भेजिएगा, वो लोग भी इसको देखें, सुने, पढ़ें। राजनीति में बहुत लोगों की दिलचस्पी रहती है। फिलहाल मैं इतना ही कह रहा हूँ। साथ में चलते चलते एक छोटी सी आपके लिए सलाह ये है, मतदान जो बाकी है, आपको जिस पार्टी को देना हो, नोटा को देना हो, किसी पार्टी को देना हो, निर्दलीय को देना हो, वोट देने जाइए ज़रूर। मेरी नज़रों में किसी शहर, किसी संसदीय सीट या किसी प्रदेश की इज्जत उतनी ही रहती है जितने वोट वहाँ पे डलते हैं फीसदी में। छत्तीसगढ़ में जितने फीसदी वोट डलेंगे वही इस प्रदेश की इज्जत रहेगी। आप जिसको जिताना चाहें जिताइए। मेरी कोई पसंदीदा पार्टी, कोई पसंदीदा कैंडिडेट नहीं है। आपको ना पसंद हो बेशक नोटा में डाल के आ जाइए, लेकिन वोट डालने निकलिए जरूर। मुर्दा की तरह घर पे मत बैठे रहिए। इस देश में एक बड़े नेता, समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जिंदा कौमें 5 बरस इंतजार नहीं करती। उन्होंने तो 2 चुनावों के बीच के लिए कह दिया था कि जो जिंदा कौम है, जिंदा लोग हैं, वो 5 साल इंतजार नहीं करते, बीच में भी खड़े हो जाते हैं। चलिए, आप बीच में खड़े नहीं हुए, 5 साल हो गए हैं, वोट डालने निकलिए। अगर 5-10% ज़्यादा वोट पड़ जाएंगे, नेताओं के कपड़े गीले हो जाएंगे, 10% वोट ज़्यादा पड़ेंगे तो वोट डालने जरूर जाइए। बस इतनी ही अपील मेरी है। हेलमेट, तम्बाकू बाद में।